फिर हमने उस हॉस्पिटल वालों से गुहार लगाई कि हमें बॉडी देखने दो, लड़की हमारी एक बार हमें दिखवा दो। लड़की को भी धमका रखा था और लड़कियों को भी गंदी गंदी गाली देता था। 25 तारीख को जी हमें सूचना मिली कि लड़की गिर गई है और हम वो हॉस्पिटल में ले गए उसको। फिर उसके बाद हम जाके हॉस्पिटल पहुंचे तो हमें पता लगा लड़की मरी हुई थी। कह रही मम्मी मैं एक बार जाके देख लूं, ये संभल जाते हैं तो ठीक है, वरना तो मेरे को फिर लेने आ जाइए। तो उन्होंने दोबारा आने के लिए मेरे को मौका भी नहीं दिया और ना मैं आई यहाँ पे। उसका रवैया क्या था जी, दारू पी मारपीट करी, दारू पी मारपीट करी। गुरुग्राम के हयातपुर गांव में एक सप्ताह पहले हुई 24 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई है। शुक्रवार को दिल्ली के रोहिणी से मायके वाले गुरुग्राम कमिश्नर ऑफिस पहुंचे और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। इसको लेकर और क्या कुछ जानकारी सामने आई है, आइए सुनते हैं। 2023 में नवंबर में शादी हुई थी और शादी के कुछ दिन बाद ही वो क्या था, इन्होंने बड़ी लड़की को गाड़ी दी थी। तो कुछ दिन बाद ही उसकी गाड़ी की डिमांड शुरू हो गई कि मुझे गाड़ी चाहिए। तो इन्होंने थोड़ा अपनी तरफ से कोशिश करी कि वे चलो हम कर देंगे आपको। इन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी और दहेज भी दे दिया। कुछ पैसे भी अपने जो भी थोड़ा बहुत इन्होंने पैसे भी जुगाड़ करके 20-50 हजार रुपये देते रहे। बीच बीच में इन्होंने कोशिश भी की और दिए भी। फिर उसके बाद पर उसकी डिमांड नहीं रोकी। उसको ये कहा कि मैं गाड़ी चाहिए। तो इन्होंने बोला ठीक है जी, हम जुगाड़ करके ऑल्टो गाड़ी दिलवा देंगे आपको। हमने बड़ी लड़की को ऑल्टो गाड़ी दिलवाई है। वो लड़का सीधा बोला जी मेरी औकात ऑल्टो की है क्या, मैं ऑल्टो लूंगा क्या, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए। ऑल्टो नहीं चाहिए, ऑल्टो से मेरी बात नहीं बनेगी, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं छोटी गाड़ी में बैठूंगा। उसने ये रवैया अपना जारी रखा। फिर ऐसे ही चलता रहा। फिर मामला उसमें थाने में सेक्टर 93 थाने में कंप्लेंट, वुमेन सेल में हमने जाके केस किया। वहाँ पे 3-4 महीने हमारा केस चला। उसके बाद वहाँ पे हम लड़की मतलब आना भेजना नहीं चाहते थे, पर जबरदस्ती इनके रिश्तेदारों ने दबाव डाला हमारे ऊपर। नहीं आगे से कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, आपकी लड़की सही रहेगी। उन्होंने बहुत दबाव डाला हमारे ऊपर इनके रिश्तेदारों ने कि अब आप लड़की को भेज दो, अब आपकी लड़की को कभी परेशानी नहीं आएगी। इस उसकी बुआ भी आई, उसके और रिश्तेदार आए। हमने चलो ठीक है भाई, अब सब इतने लोग उसकी गारंटी ले रहे हैं कि लड़का आगे से दारू पी के मारपीट नहीं करेगा। उसका रवैया क्या था जी, दारू पी मारपीट करी, दारू पी मारपीट करी, ये उसका रवैया था। है 3-3 बजे 4-4 बजे 5 बजे सुबह आ रहा है दारू पी के, ठीक है, और मारपीट कर रहा है। 25 तारीख को जी हमें सूचना मिली कि लड़की गिर गई है और हम वो हॉस्पिटल में ले गए उसको। फिर उसके बाद हम जाके हॉस्पिटल पहुंचे तो हमें पता लगा लड़की मरी हुई थी। फिर हमने उस हॉस्पिटल वालों से गुहार लगाई कि हमें बॉडी देखने दो, लड़की हमारी एक बार हमें दिखवा दो। ना कुछ पे निशान, गले पे निशान थे, दांत टूटा हुआ था, मुंह पे निशान थे, मतलब हमें कुछ दिखाया ही नहीं गया। अब क्या मांग है? हमारी मांग है जी, हमारी लड़की को मारा है तो माँ बेटा और जो लड़का है तीनों को जेल भेजो। बस हम उनके अरेस्ट चाहते हैं, हम जेल चाहते हैं उनका बस। मेरी लड़की की शादी करी गई थी, वहाँ पे 1 महीना भी ठीक नहीं रही वो। पहली बार भी मई के वाले लेने आते हैं, वो लेके गए। लड़के ने पीछे से सारा सामान तोड़ दिया। सारा सामान तोड़ने के बाद वो मेरी लड़की को इनके डैडी 10:30 बजे घर लेके गए और 11:30 बजे वो वापसी लेने के लिए आ गए। फिर मैंने लड़की को कहा, मैं कहा बेटा कोई बात नहीं, तू चली जा, जैसे आए लेने की चली जा। वो आ गई। फिर उसके बाद भी वो मार पिटाई शुरू करते रहे। उसके बाद भी उन्होंने कहा कि तेरे डैडी से बोल गाड़ी देगा और एसी देगा मेरे को। उसके बाद में मैं बातचीत करूंगा उनसे सही से, अन्य तो मैं बातचीत नहीं करूंगा सही से। उसी कारण में लड़ाई झगड़ा होता रहा। फिर करवा चौथ आया 16 तारीख की रात को, मेरी लड़की को फिर मारा। तभी मेरा दूसरे उसमें 18 तारीख को आई हूँ। 18 तारीख को मैं पूरा सामान लेके आई हूँ बेटी का। सामान लेने के कारण मैंने बोला, मैं क्या उनकी मम्मी से, मैं क्या आप अपने लड़के को बुला लो, मैं उनसे बात करूं, भाई किस लिए लड़ाई की थी उन्होंने, मैं उनको समझाऊंगी। वो कहने लगी अभी नहीं आएगा समदन, वो उठ के अभी वो सोया हुआ है। मैं क्या ऐसी कैसे नींद हो रही है, जब मैं आई उतनी दूर से तो मेरे से बात नहीं करेगा। तो वो आया, ऐसे पीछे खाट सरकाई और ऐसे बैठ के मेरे को गाली देने लगा कि जब मैंने परसों रात को तेरे को बुलाया तो रात को क्यों नहीं आई, अब क्या लेने आई है, यहाँ से खड़ी भी निकल। मेरे को घर से धक्के मार के उन्होंने बाहर निकाला। फिर मैंने पुलिस कंप्लेंट करी, रियादपुर चौकी की पुलिस गई थी वहाँ पे। 2 पुलिस वाले गए, वो मेरे को लेके पुलिस चौकी में आए, मेरी बेटी को भी लेके आए, मेरे को भी लेके आए। तो ये 3-4 तारीख पे गई, हाथ पैर जोड़ने लगे और फिर कह रहे हैं कि आप इसको लड़की को भेज दो। ये इन्होंने जब भी कहा भेज दो, मैं कहा अभी नहीं भेजूंगी मैं, मेरी लड़की को फिर आप मारोगे, फिर करोगे। कह रहे नहीं अब नहीं मारेंगे। तो मारने के कारण से मैंने नहीं भेजी। लेकिन फिर भी 10-12 तारीख होने के बाद उन्होंने कहा कि अब हम समझौता करवाएंगे, आपका कोई काम नहीं होगा इसमें। तो उन्होंने समझौता करके लड़की को भिजवा दिया।
तो मैंने कहा, मैं कहा संजना अभी मत जा बेटा, तेरे को ये मार देंगे, तेरे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे ये। कह रही मम्मी मैं एक बार जाके देख लूं, ये संभल जाते हैं तो ठीक है, वरना तो मेरे को फिर लेने आ जाइए। तो उन्होंने दोबारा आने के लिए मेरे को मौका भी नहीं दिया और ना मैं आई यहाँ पे। ऐसे मेरी बेटी को मौत हुई है यहाँ पे आके, कि उन्होंने मेरे को कहा है कि लड़की सीरियस ज्यादा है, आप यहाँ पे आ जाओ। तो मैंने कहा ऐसा क्या हुआ? कह रहे बाथरूम में फिसल के गिर गई और डेंटल हॉस्पिटल में ले जाया गया, माँ आके आप देख लो। तो मैंने कहा ठीक है मैं आ रही हूँ। मैंने मेरे घर वाले को फोन लगाया, इनका फोन उस टाइम बिजी जा रहा था, फिर मैंने नहीं करा, फिर मैं उनके साथ फटाफट आ गई। उसकी दोनों ऊपर सास गई थी वहाँ पे घर। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें पंजाबकेसरी.com। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें।